Hello everyone, welcome to Coding Draft by Kanika. In this video, we will discuss about Introduction to Algorithm and Algorithmic Notations, Steps, Control and Exit in Algorithm, Comments, Expressions and Assignment Statements, Input and Output, Control Structures, and we will see an example. If you are new to our channel, then for previous video lectures, you will get the link in the description of this video. And for more upcoming video lectures, please subscribe our channel. What is an algorithm? Algorithm is a finite step-by-step list of well-defined instructions for solving a particular problem. Algorithm finite steps की लिस्ट या सीक्वेंस है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं. The format of formal presentation of an algorithm consists of two parts. The first part is a paragraph which tells the purpose of algorithm, identifies the variables which occur in the algorithm, and lists the input data. The second part consists of the list of steps that is to be executed. Algorithm की presentation की बात करें तो ये दो पार्ट्स में होती है. पहली पैराग्राफ जो हमें हमारे एल्गोरिथम का एम बताता है और साथ ही हमारे वेरिएबल्स को भी डिफाइन करता है. सेकंड है स्टेप्स. स्टेप्स में हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो हम किसी भी प्रोग्राम के रिगार्डिंग परफॉर्म करते हैं. नाउ वी विल टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एल्गोरिथम. टू मेक अ ग्रिल्ड सैंडविच, टेक 2 slices of bread, chop your favorite veggies, add mayonnaise, salt and spices to veggies, spread the mayonnaise and veggies mixture on bread slices. Put the slices on grill for few minutes. After some time, the grilled sandwich is ready to eat. तो आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने यहाँ पर एक एल्गोरिथम लिखी है जिसमें मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं एंड इन स्टेप्स को फॉलो करके मेरा जो टास्क था ग्रिल्ड सैंडविच बनाने का वो कंप्लीट हो जाएगा. इसी रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरह हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स में भी एल्गोरिथम लिखते हैं. फीचर्स ऑफ एल्गोरिथम. फर्स्ट वन इज इनपुट. एन एल्गोरिथम शुड बी एबल टू एक्सेप्ट अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इनपुट. एल्गोरिथम का फीचर एक ये है कि हमारी एल्गोरिथम ऐसी होनी चाहिए जो कि इनपुट एक्सेप्ट कर पाए. Or we can say 0 or more inputs. Second feature is output. An algorithm should produce some results as an output. Algorithm में at least one output तो होनी ही चाहिए. Or we can say one or more outputs. Third feature is well ordered. Exact order of operations performed in an algorithm should be concretely defined. हमारी algorithm एक ऑर्डर में होनी चाहिए. फिजिबिलिटी एंड फाइनाइटनेस. ऑल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम शुड बी पॉसिबल एंड इट शुड टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस. एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंटेशन या फिर कह लीजिए जितने भी स्टेप्स हैं वो सब पॉसिबल होने चाहिए और एल्गोरिथम कुछ स्टेप्स में ही कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए. Now we will discuss algorithmic notations. The steps of algorithm are executed one after other, beginning with step 1 unless indicated otherwise. Algorithm को step 1 से start किया जाता है and algorithm के steps 1 by 1 execute होते हैं sequence में. लेकिन जब तक हमें कोई indication नहीं दी जाती कि हमें कोई एक step जो है वो छोड़ना है या हमें एग्जीक्यूशन किसी और स्टेप से करना है, तब तक जो आपके एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं वो 1 by 1 एग्जीक्यूट होंगे. कंट्रोल में बी ट्रांसफर्ड टू स्टेप n ऑफ द एल्गोरिथम बाय द स्टेटमेंट गो टू स्टेप n. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, अगर मुझे किसी पॉइंट पे या किसी स्टेप पे ऐसा लगता है कि मुझे जो अपनी एल्गोरिथम का कंट्रोल है वो किसी और स्टेप पे ट्रांसफर करना है, शिफ्ट करना है, तो मैं क्या लिख दूंगी, गो टू स्टेप n. n आपकी वैल्यू होगी, कोई भी स्टेप का नंबर होगा 1 2 3 4, जहां भी आप अपना कंट्रोल ट्रांसफर करना चाहते हैं उस स्टेप का नंबर आप वहां पर स्पेसिफाई कर दोगे, यानी कि गो टू स्टेप n.
The algorithm is completed when the exit statement is encountered. Exit statement हम तब देते हैं जब हमारी एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाती है। तो जब भी हमारी एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगी हम वहां पर एग्जिट स्टेटमेंट दे देंगे। नाउ कमेंट्स इन एल्गोरिथम। Each step may contain a comment in brackets which indicates the main purpose of the step. अब कमेंट्स हमारे पर्पस बताते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं अपने स्टेप में, एंड यहाँ पर कमेंट्स जो है वो आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स में यूज किए जाते हैं। कमेंट विल यूजुअली अपीयर एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ स्टेप। एल्गोरिथम्स में कमेंट को या तो हम स्टेप के स्टार्टिंग में लिखते हैं या फिर हम स्टेप के एंड में लिखते हैं। Expressions and assignment statements in algorithm. Expressions are combinations of operators and operands which represents a specific value. Assignment statements are used to manipulate data and store the results of computation. Assignment statements will use dot equal notation and some texts use backward arrow or equal sign for this. So here you can see a plus b. जो ये आपको दिख रहा है ये क्या करेगा, a प्लस बी का सम फाइंड करेगा। एंड ये क्या है, क्योंकि ऑपरेटर और ऑपरेंड है यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, सो ये आपका एक एक्सप्रेशन बन गया। एंड नाउ हियर यू कैन सी सम डॉट इक्वल्स टू a प्लस बी। सो ये क्या करेगा, इट विल असाइन द रिजल्ट ऑफ a एंड b टू द वेरिएबल सम। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया एंड साथ ही हम उसमें क्या स्टोर करा रहे हैं, a प्लस बी। तो ये जो पूरी आपकी इक्वेशन है ये आपकी एक असाइनमेंट स्टेटमेंट बन गई। एंड जब भी हम एल्गोरिथम में स्पेसिफाई करते हैं यानी कि कुछ ना कुछ असाइन करते हैं तब हम डॉट इक्वल नोटेशन का यूज करते हैं या फिर बैकवर्ड एरो का या फिर इक्वल साइन का। तो जैसे आप देख रहे हो इसी तरह हम यहाँ पर एल्गोरिथम्स में यूज करेंगे। Algorithmic notations input and output. Data may be input and assigned to variables by means of read statement, and data in variables may be output by write or print statement. तो जब भी हमें कभी इनपुट कराना होगा तो हम क्या देंगे, रीड यूज करेंगे। एंड सिमिलरली जब भी हमें कुछ आउटपुट में देना होगा तो हम राइट कराएंगे या फिर प्रिंट लिखेंगे। तो एल्गोरिथम्स में रीड एंड राइट यानी कि इनपुट एंड आउटपुट रीड एंड राइट के थ्रू किया जाता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम्स मेनली यूज 3 types of logics or flow of control. First is sequential flow, second one is conditional flow, and third one is iteration logic or repetitive flow. So sequential flow is a process where instructions are executed in a single linear order from beginning to end without any branching or parallel processing. Conditional flow in algorithms involves making decisions at certain steps to determine which path of the execution to follow based on a condition, whether it is true or not. Repetitive flow, also known as iteration or looping. It is a process of executing a set of instructions multiple times until a specific condition is met. So sequential flow यानी कि आप लगातार अपनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। कंडीशनल फ्लो जहां हमें लगे कि हमें एक कंडीशन देनी है और कंडीशन देकर हमें चेक करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, एंड फर्दर हम चाहते हैं कि अगर ट्रू है तो वो इस तरह से एग्जीक्यूट हो और फॉल्स है तो वो इस तरह से एग्जीक्यूट हो। रिपीटेटिव फ्लो जहां पर हम चाहते हैं कि हमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है जब तक हमारी वो कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। सो कंडीशनल फ्लो इज ऑफ 3 types: सिंगल, डबल एंड मल्टीपल अल्टरनेटिव। सिंगल यानी कि इफ कंडीशन और उसके बाद सिर्फ हम स्टेटमेंट्स दे देंगे एंड हम इफ स्ट्रक्चर का एंड कर देंगे। डबल अल्टरनेटिव यानी कि आप 2 चॉइसेस दे रहे हो, आपने कंडीशन लगाई इफ कंडीशन देन, यानी कि अगर आपकी जो भी कंडीशन है वो ट्रू होती है तो पार्ट ए एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज बी पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एंड यहाँ पर आपकी जो इफ स्टेटमेंट थी यानी कि इफ स्ट्रक्चर था वो एंड हो गया। मल्टीपल इफ कंडीशन लगाई आपने, मान लो आपके प्रोग्राम में बहुत सारी कंडीशंस आपको यूज करनी है
तो आप इफ एल्स इफ यूज कर सकते हो। आप पहली कंडीशन देंगे, उसके बाद पार्ट A1 एग्जीक्यूट होगा, फिर आप दूसरी कंडीशन देंगे, उसके रिगार्डिंग पार्ट 2 एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली जितनी भी आपकी कंडीशंस होंगी इस तरह से एग्जीक्यूट हो जाएंगी एंड एट लास्ट हम एक एल्स पार्ट डिक्लेयर कर देंगे और उसके बाद हमारा इफ स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। रेपिटेटिव फ्लो, इट इज ऑफ टू टाइप्स। रिपीट for loop as it uses an index variable to control the loop, and repeat while loop, it uses a condition to control the loop. So now we will discuss an example. An array draft of n numeric values is in memory. In this example, we will find the location, LOC and the max of the largest element of array draft. अब एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। एक एरे है हमारे पास ड्राफ्ट नेम से जिसमें n न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। अब हमें कहा गया है कि उस एरे में जो लार्जेस्ट एलिमेंट है यानी कि उसकी लोकेशन क्या है वो प्रिंट कराना है, साथ के साथ आपको उसकी वैल्यू भी प्रिंट करानी है। तो उसके लिए वेरिएबल्स आपको दो दिए गए हैं, एक तो है लोकेशन के लिए LOC एंड जो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट निकलेगा वो एलिमेंट क्या होगा, वो किस में स्टोर कराएंगे, वो मैक्स वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। सो अभी हम इसके रिगार्डिंग एक एल्गोरिथम लिखेंगे। यहाँ पर हम एक अपनी एल्गोरिथम लिखेंगे रिपीट वाइल को यूज करके, यानी कि कंडीशन लगाकर हम अपनी एल्गोरिथम को लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एल्गोरिथम। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारी एल्गोरिथम स्टेप 1 से स्टार्ट होगी। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने सबसे पहले स्टेप 1 डिक्लेयर किया है। उसके बाद हमने कमेंट्स में पढ़ा था कि कमेंट्स जो हैं आपके वो या तो स्टेप के स्टार्टिंग में डिफाइन किए जाएंगे या फिर स्टेप के एंड में डिफाइन किए जाएंगे। और साथ के साथ हमने ये भी पढ़ा था कि वो हम ब्रैकेट्स में डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमने यहाँ पर कमेंट दे दिया इनिशियलाइज, यानी कि ये हमें हमारे स्टेप का पर्पस बता रहा है कि हम फर्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में इनिशियलाइजेशन करने जा रहे हैं। उसके बाद देखिए सेट के डॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ये हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट में पढ़ा था कि जब भी हमें एल्गोरिथम में कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन करनी होगी तब हम डॉट इक्वल नोटेशन का यूज करेंगे। इट मीन्स के को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब के है क्या यहाँ पर, के हम एक काउंटर वेरिएबल ले रहे हैं ताकि हम आगे लूप में इसको यूज कर सकें। उसके बाद हम LOC वेरिएबल ले रहे हैं। अभी हमने ऊपर डिक्लेयर किया था कि लोकेशन के लिए हम LOC वेरिएबल लेकर चल रहे हैं, तो उसको भी हमने इनिशियलाइज कर दिया है 1 से। एंड साथ के साथ क्योंकि हमें मैक्सिमम भी फाइंड करना है तो मैक्सिमम भी हमने क्या इनिशियलाइज किया है। अब मैक्सिमम हमने ड्राफ्ट यानी कि जो हमारी एरे का नेम था एंड उसमें हमने 1 दे दिया, एरे का पहला एलिमेंट। तो ये जो आपकी एल्गोरिथम है ये 1 इंडेक्स बेस्ड एल्गोरिथम है। अगर आप यहाँ पर 0 देना चाहते हो, क्योंकि एरेज में 0 इंडेक्सिंग होती है, तो अगर आप 0 देना चाहते हो तो आप 0 देकर भी एल्गोरिथम कर सकते हो, बट फिलहाल मैंने अभी यहाँ पर 1 बेस्ड इंडेक्सिंग ली है। तो यानी कि अभी के लिए फर्स्ट स्टेप क्या बता रहा है कि के में हमने 1 दे दिया, स्पेसिफाई कर दिया है। LOC वेरिएबल में भी हमने 1 इनिशियलाइज कर दिया है एंड मैक्सिमम में भी जो हमारा मैक्स वेरिएबल है उसमें भी हमने एरे का फर्स्ट एलिमेंट स्टोर करा दिया है। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं। रिपीट स्टेप 3 एंड 4 while k लेस देन इक्वल टू n। अब यहाँ पर हम रिपीट वाइल लूप यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर रिपीट के बाद डिक्लेयर कर दिया कि हमें कितने स्टेप्स रिपीट कराने हैं। तो हमें थर्ड और फोर्थ स्टेप रिपीट कराना है एंड कब तक कराने हैं तो वो हमने कंडीशन दे दी वाइल के बाद, यानी कि जब तक हमारा जो के है जो हमने अभी काउंटर वेरिएबल डिफाइन किया था वो जब तक n से छोटा है या फिर उसके इक्वल है, यानी कि k इज लेस देन इक्वल टू n, जब तक वो लेस देन और इक्वल है n के तब तक ये आपके जो स्टेप्स हैं वो रिपीट होंगे। जैसे ही आपका k जो है वो n से बड़ा हो जाएगा ये स्टेप्स जो हैं वो आपके रिपीट नहीं होंगे। स्टेप 3, इफ मैक्स इज लेस देन ड्राफ्ट ऑफ k देन set LOC equals to k and
max equals to draft of k। एंड यहाँ पर हमने एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर कमेंट में दे दिया है कि यहाँ पर हमारी इफ स्टेटमेंट खत्म हो गई है। अब यहाँ पर साथ के साथ हम इफ स्टेटमेंट भी लगा रहे हैं। इफ में हमने दे दिया कि अगर मेरा जो मैक्स वेरिएबल है वो हमारे ड्राफ्ट ऑफ के से बड़ा है, यहाँ पर हमने कंडीशन दे दी। इफ में हमने कंडीशन दे दी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन LOC में के स्टोर हो जाएगा एंड मैक्स में आपका ड्राफ्ट ऑफ के स्टोर हो जाएगा। एंड अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर ये आगे का पार्ट एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ये जो हमारा लोकेशन है और मैक्सिमम की वैल्यू हमने स्टोर कराई है, ये पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद सीधा हम डायरेक्टली स्टेप 4 पे आ जाएंगे। स्टेप 4 कहता है सेट k इज इक्वल्स टू k+1। अब यहाँ पर आपका जो है ना इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि हमने जो काउंटर वेरिएबल लिया था उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं, k में k+1 स्टोर करा रहे हैं। और साथ ही मैंने एक कमेंट दिया है एंड ऑफ स्टेप 2 लूप। अब यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया कि मेरा जो लूप है वो यहाँ पर खत्म हो गया है। जो हमने लूप रिपीट वाइल लूप स्टार्ट किया था वो हमारा यहाँ पर एंड हो गया। उसके बाद देखिए, अभी हमने पढ़ा था आउटपुट के लिए जब हमें आउटपुट देनी होती है तब हम राइट का यूज करते हैं। तो राइट, LOC एंड मैक्स। एंड लास्ट में हम जब हमारी एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाती है, हमने पढ़ा था हम क्या दे देंगे, एग्जिट स्टेटमेंट दे देंगे। तो यहाँ लास्ट 6 स्टेप में मैंने एग्जिट दे दिया है। आपके जितने भी स्टेप्स हैं वो फाइनाइट स्टेप्स हैं, ये आपकी एक एल्गोरिथम हो गई। सो आई होप आपको एल्गोरिथम एंड एल्गोरिथमिक नोटेशंस का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड फॉर मोर वीडियो लेक्चर्स प्लीज स्टे ट्यून्ड।